हेलो एंड वेलकम टू mahindra.com's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड यू आर विथ मी इन द सेशन जहां आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नए पैटर्न का मशीन इनपुट। जी हाँ, द न्यू पैटर्न मशीन इनपुट। व्हाई न्यू पैटर्न मशीन इनपुट? क्योंकि जैसा हमने 4 जून 2017 SBI PO मेंस के एग्जामिनेशन में देखा, एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्नआउट निकल के आया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक्स, मैक्सिमम ऑफ द पार्ट्स इंक्लूड किए गए, बट यस एक नए तरीके से क्वेश्चंस उसके फ्रेम हुए। तो मशीन इनपुट भी एक हालांकि ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ईजी काउंट होता है और इजी होने के साथ ही इसका अटेम्प्ट स्कोरिंग हो जाता है, बट यस एग्जामिनेशन में जिस तरीके से इसको चेंज किया गया उसी पे बेस एक क्वेश्चन हमने आपके सामने लिया है और आज हम करेंगे उसी को डिस्कस। तो मस्ट वॉच दिस सेशन, डू शेयर द लिंक टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट बाय द न्यू सेशन, न्यू पैटर्न डिस्कशन ऑफ मशीन इनपुट। लेट्स क्विकली मूव अपॉन टू द पार्ट। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से आज इसको हम डिस्कस करेंगे और कैसे इसको हम फ्रेम आउट करेंगे। तो साफ साफ क्वेश्चन पे अगर हम आ जाए तो ये रहा आपके सामने, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड कन्वर्ट इट इनटू अदर डायग्राम्स बाय इंप्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज गिवन इन ईच स्टेप टू गेट नेक्स्ट स्टेप, राइट। अब यहां पे देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मशीन इनपुट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन इनपुट क्यों है? क्योंकि आपको साफ पता चल रहा है कि इनपुट दिया हुआ है, इनपुट के बाद स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और स्टेप 3 है, तो मशीन इनपुट तो है। बट वहीं अगर हम बात करें, द यूसेज ऑफ लेटर्स एंड यूसेज ऑफ नंबर्स मेक्स इट अ पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग टू। दैट मीन्स ये कोडिंग का भी हिस्सा है, ये मशीन इनपुट का भी हिस्सा है। सो वी कैन डेफिनेटली से इसके लिए पर्टिकुलर कि ये मशीन इनपुट प्लस कोडिंग पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपके सामने आज डिस्कस होगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, चलिए डालते हैं नजर। इनपुट में आपके सामने दिया हुआ है पर्टिकुलरली एक बॉक्स जिसमें आपके सामने लेटर्स और नंबर्स रखे हुए हैं। लेट्स से I4, RS2, EK3, MT7, UL के साथ कोई नंबर नहीं है, ध्यान देंगे, O5, F8, AC9। अब जब आप इसको स्टेप नंबर 1 में लेके गए, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट इंटरचेंजिंग द लेटर्स। इंटरचेंज लेटर्स का कैसे कर रहे हैं? क्रॉस में कर रहे हैं, क्रॉस के अलावा वर्टिकली स्ट्रेट फॉर्म में कर रहे हैं या तो फिर हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो I था वो नीचे चला गया यहाँ कॉर्नर पे, UL जो था वो ऊपर आ गया यहाँ पे नंबर के साथ। सेम वे EK जो था वो यहाँ नीचे आ गया, जो F था वो यहाँ ऊपर चला गया। दैट मीन्स क्रिस क्रॉस में चेंजेस हुए। इसके अलावा वर्टिकली भी हुए हैं, O ऊपर आ गया है, RS नीचे चला गया है, MT लेफ्ट साइड आ गया है और AC जो है वो राइट साइड चला गया है। तो स्टेप नंबर 1 तो इजिली डिटरमाइन हो गई। अब प्रॉब्लम आएगी स्टेप नंबर 2 में। क्यों आएगी स्टेप नंबर 2 में? बिकॉज हियर यू हैव गॉट UL4 बट यहाँ UL1 है, MT9 था यहाँ LS9 है, EK8 था यहाँ EK5 है। तो कुछ तो हुआ है। अब वो क्या हुआ है उस पे हम लोग अगर नजर डालें तो सिंपली यू हैव टू नोट दिस इंस्ट्रक्शंस जो कि क्वेश्चन के साथ आपको वहां पे दिए जाएंगे डेफिनेटली। स्टेप नंबर 1 में बोला है इंटरचेंज द अल्फाबेट, जो कि हमने एज इट इज कर भी लिया। स्टेप नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे अब 2 कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट, इफ द अल्फाबेट कंटेन 1 कॉन्सोनेंट एंड 1 वॉवल, दैट मीन्स अल्फाबेट्स में एक कॉन्सोनेंट है, एक वॉवल है और उनके बीच का जो नंबर है या उनके साथ का जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, देन सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द गिवन नंबर। दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अगर किसी लेटर पेयर में एक कॉन्सोनेंट है, एक वॉवल है और उसमें जो नंबर दिया हुआ है वो 3 से बड़ा है, सो यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द गिवन नंबर और आपके पास वहां पे डिटरमाइन वो पार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, UL4 के साथ हुआ 1 वॉवल 1 कॉन्सोनेंट, 4 इज ग्रेटर देन 3। सो डेफिनेटली अगर हमने इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट किया सो आपको यहाँ पे नंबर मिलना लाजमी था, दैट वाज UL1। सेम कंडीशन हैपेंड विद EK8, 1 वॉवल 1 कॉन्सोनेंट और 8 जो है वो 3 से बड़ा है, सो यस यू हैव सब्ट्रैक्टेड 3, सो यहां मिल गया हमें EK5। तो अब ये MT9 जो था वो LS9 कैसे बना उस पर भी नजर डालते हैं। वो बना इस सेकेंड कंडीशन की वजह से, जिसमें बोला जा रहा था कि इफ द अल्फाबेट्स आर 2 कॉन्सोनेंट एंड द नंबर विद देम इज ग्रेटर देन 5, लिसन टू इट वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। जो भी अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उनमें 2 कॉन्सोनेंट है, उन दोनों कॉन्सोनेंट्स में से जो नंबर दिया हुआ है साथ में अगर वो 5 से बड़ा है, देन यू जस्ट हैव टू चेंज द लेटर्स विद द प्रीवियस लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। दैट मीन्स नंबर के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वो नंबर 5 से बड़ा है सो उसके साथ वाले जो लेटर्स हैं वो प्रीवियस लेटर से रिप्लेस हो जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पे हुआ MT9 के साथ। MT9 में यू हैव गॉट 2 कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट्स और 9 जो था वो 5 से बड़ा था, तो 9 तो एज इट इज रहा, बट वही चीज है, कंडीशंस एप्लीकेबल थी लेटर्स पे, तो एम टी से प्रीवियस लेटर्स हमने ले लिए, तो एम टी से प्रीवियस की अगर हम बात करेंगे, एम से पहले आता है एल और टी से पहले आता है एस, तो यहां पे आ गया एल एस। सेम कंडीशन ए सी के साथ हुई थी, तो ए सी में एक वॉवल कॉन्सोनेंट है, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 से, सो यू गॉट ए सी 4। अब O2 और RS5 के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हुए, बिकॉज यहाँ पे कोई भी 2 लेटर्स नहीं है, तो O2 F3 और I एज इट इज बच गया। RS5 है एंड द कंडीशन वाज सेइंग मोर देन 5, तो इक्वल टू 5 का कोई भी यहाँ पे काउंट आउट नहीं बनता, इस वजह से वी हैव लेफ्ट RS5 एज इट इज। तो होप स्टेप नंबर 2 अब आपके समझ में आ गई होगी। स्टेप नंबर 3 की इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, तो स्टेप नंबर 3 में बोला जा रहा था, इफ स्टेप 3 इज कोडेड इन स्पेशल पैटर्न ऑफ शिफ्टिंग, दैट मीन्स कुछ तो स्पेशल पैटर्न फॉलो हो रहा है शिफ्टिंग में, वो क्या हो रहा है उस पर हम ध्यान देंगे। अब हुआ क्या यहाँ पे, जस्ट यू हैव टू फोकस अपॉन कि आपके लेटर्स की नंबर्स की शिफ्टिंग हुई है। अगर हम UL1 से स्टार्ट करें, तो UL1 एक पोजिशन नीचे जंप आउट हो गया, शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया। LS9 की बात करें तो ये भी एक पोजीशन नीचे गया है, तो यहाँ लास्ट में आ गया। और वहीं अगर हम EK5 की बात करें, तो अब इसके लिए जगह नहीं बची, तो डेफिनेट सी बात है ये ऊपर जाएगा। सो सिंपल एज दैट, बस सीधा सीधा सा यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है। RS2 और O5 में आपस में बस रिप्लेसमेंट हो गया, तो RS5 ऊपर चला गया है, O2 नीचे आ गया है। अब यहाँ पे सिंपली एक चीज आप देखिए कि जस्ट यू आर चेंजिंग द पर्टिकुलर व्हाट लेटर्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, RS के साथ में O के साथ में जस्ट आप वहां पे लेटर्स को चेंज कर रहे हैं, नंबर्स साइड बाय साइड मूव नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स जो 2 था वो ऊपर का ऊपर एज इट इज ही रिमेनिंग बचेगा, और उसके अलावा आपको कहीं भी कोई भी चेंज नहीं करने, ये ध्यान रखना, नंबर्स एज इट इज रहेंगे। लास्ट रो कॉलम में भी अगर हम ध्यान रखें, सो F3 वही चीज हुई है, F3 एक पोजीशन नीचे गया तो यहाँ आ गया, AC4 एक पोजीशन नीचे गया तो यहाँ आ गया। अब I के लिए कोई स्पेस नहीं बचा, तो डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ चला गया। दैट मीन्स सिंपली शिफ्टिंग हुआ है। तो क्वेश्चन जो शुरू में देखने पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, दैट वाज एन ईजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट एंड ईजी क्वेश्चन टू सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे आपके बेसिकली पूरा का पूरा मैटर ऑफ फैक्ट्स जो था वो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड था जो आपको बताए गए। स्टेप नंबर 1 में इंटरचेंजिंग ऑफ द लेटर्स, स्टेप नंबर 2 में कंडीशंस अप्लाइड, जो कि इसको कोडिंग डिकोडिंग जैसा बनाता है, और स्टेप नंबर 3 में अगेन द शिफ्टिंग स्पेशल पैटर्न में, जो कि आपकी वर्टिकली कॉलम बाय कॉलम रो बाय रो कंटीन्यूअस फॉर्मेट में चल रही है। सो होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो अब एक क्वेश्चन एग्जांपल इसका हम सॉल्व करके भी देख लेंगे, ताकि आपको आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आगे प्रॉब्लम ना हो, अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प आउट मिले। अब यहाँ पे देखिए इनपुट जो दिया गया है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस तो वही है कि एज पर द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर द गिवन इनपुट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बस सिंपली आपको याद रखना है, स्टेप नंबर 1 में हम क्या कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस यही है जो भी हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 में इंटरचेंज द अल्फाबेट्स, दैट मींस आपको सिंपली इन अल्फाबेट्स को चेंज करना है, और जब आपको अल्फाबेट्स को चेंज करना है तो क्रिस क्रॉस, स्ट्रेट और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हर तरीके से आप चेंज करेंगे। दैट मींस बात सीधी सीधी सी निकल के आ जाती है कि वी आर चेंजिंग जस्ट द लेटर्स, क्योंकि आप एक बात याद रखना, यहाँ पे अगर प्रीवियस एग्जाम्पल भी हम देखें, नंबर्स एज इट इज वहीं के वहीं थे, UL बस ऊपर गया था, नंबर वहीं का वहीं था। दैट मीन्स आपने नंबर्स में कहीं पे भी चेंजेस नहीं किए थे। दैट मीन्स वी आर जस्ट चेंजिंग द लेटर्स अल्फाबेट्स, इसीलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि इंटरचेंज द अल्फाबेट्स। तो अगर हम इनके इंटरचेंजिंग की बात करें, सो यस M यहाँ आ जाएगा, सो ये हो जाएगा M5, और यहाँ पे A चला जाएगा इधर पे, तो ये हो जाएगा A0, राइट। अब अगर हम वहीं बात करें तो क्रिस क्रॉस में आपका G इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा G2, और FT यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा FT5। होप दिस मच इज क्लियर। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें अगर हम देखें तो S वुड कम हियर विथ S3, और LM यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा LM7, एंड सेम कंडीशन यहाँ पे BC8 आ जाएगा, सो यहाँ पे ZU आपका पर्टिकुलर 6 आ जाएगा। सो होप दिस इज वेरी क्लियर, इसको हम यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं, दिस इज BC8। सो ये हमारा स्टेप नंबर 1 डिटरमाइन हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में इंस्ट्रक्शन क्या था, 1 कॉन्सोनेंट 1 वॉवल, नंबर 3 से बड़ा तो 3 से सब्ट्रैक्ट करना, और अल्फाबेट्स में 2 कॉन्सोनेंट और नंबर 5 से बड़ा तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना, ऐड कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें लेटर्स को रिप्लेस कर देना है प्रीवियस लेटर से। सो होप दिस कंडीशन नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। तो अब हम लोग स्टेप नंबर 2 जब बनाएंगे तो उसमें आप ये चीज ध्यान रखेंगे, बट सिंगल लेटर सिंगल डिजिट वो एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स M5 वही का वही रहेगा, S3 भी वही का वही रहेगा, G2 भी वही का वही रहेगा, A0 भी एज इट इज रहेगा। और अगर हम बात करें तो अब हमें बाकी को ऑपरेट करना है। ZU6 की बात हुई, और ZU6 में अगर हम ध्यान दें तो यस 1 कॉन्सोनेंट 1 वॉवल, सो डेफिनेटली ये हो जाएगा आपका ZU3।
3। ये तो क्लियर हो गया। ये क्लियर इसीलिए हो गया क्योंकि बस आपको पता है यहाँ पे कि नंबर आपका 3 से बड़ा था तो हमने उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है। BC8 की वहीं अगर हम बात करें तो BC8 जो है उसमें दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट्स है। तो यस यू नो वेरी वेल, कॉन्सोनेंट्स में आपको उनको प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करना था। दैट मीन्स B का रिप्लेसमेंट A हो जाएगा, C का रिप्लेसमेंट B हो जाएगा और नंबर्स के साथ कुछ भी नहीं करना था तो नंबर्स एज इट इज रहेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा AB8। FT5 की अगर हम बात करें तो FT5 में भी आपको यही चीज करनी है। अब यही चीज करनी है दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, F और T की बात हो रही है यहाँ पे। सो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे एक प्रोसीड फर्दर करें सो आपको पता है कि F और T क्या है। F और T आपके बेसिकली दो कॉन्सोनेंट्स हैं और जब ये दो कॉन्सोनेंट्स हैं तो आप इनको चेंज करेंगे प्रीवियस से। लेकिन माय डियर कैंडिडेट्स जस्ट फोकस अपॉन ये जो 5 है ये 5 से बड़ा नहीं है। दैट इज वाई हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे और हम इसको एज इट इज यूज करेंगे FT5 क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि 5 से बड़े नंबर्स के साथ वाले लेटर्स को ही ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था, 5 के साथ वाले लेटर्स के साथ कोई भी चेंजेस नहीं किए थे। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे और एज इट इज रखेंगे बिकॉज 5 इज इक्वल टू 5 नॉट ग्रेटर देन 5। LM7 की अगर हम बात करें सो यस अब यहाँ पे चेंजेस आएंगे। L से पहले आ जाती है बात तो L से पहले आता है K। अब अगर M से पहले की बात करें सो यस M से पहले आता है L तो K हो गया L हो गया। इसको एक बार क्लियर लिख देते हैं। सो यस दिस इज K L और नंबर की बात करेंगे तो 7। यस तो अब यहाँ पे ये आपका पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो गया जिसमें हमने स्टेप नंबर 2 डिटरमाइन कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 के लिए इंस्ट्रक्शन था कि स्टेप 3 इज कोडेड इन स्पेशल शिफ्टिंग पैटर्न। सम ऑफ द शिफ्टिंग पैटर्न और शिफ्टिंग पैटर्न हमको पता था, 1 बाय 1 आप नीचे शिफ्ट कर रहे थे। सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट रो तो आपको सिंपली याद काम क्या करना है, एक नीचे खिसकाते जाना है। M5 एक पोजीशन नीचे डाउन होगा, AB8 भी जो है वो एक पोजीशन नीचे डाउन होगा। सो ऑब्वियस सी बात है FT5 जो है वो ऊपर चला जाएगा। बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर्स में चेंजेस नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स में चेंजेस हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा K और L आ जाएगा 3 के साथ और यहाँ आ जाएगा आपका S आ जाएगा 7 के साथ। तो ये देखिए यहाँ ये चीज हो गई। अब थर्ड में अगर हम आ जाए तो यस वही शिफ्टिंग करना है। G2 को आप नीचे सेकेंड पे शिफ्ट कर दीजिए, ZU3 वुड शिफ्ट बिलो डाउन और A0 जो है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ चला जाएगा। दैट मीन्स हमने स्टेप नंबर 3 भी डिटरमाइन कर लिया। सो ये होप इजी क्वेश्चन था समझने के लिए और आप सभी को समझ में आया होगा। SBI PO मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन देखा गया जिसको देख के कैंडिडेट कहीं ना कहीं ये अज्यूम कर बैठे कि कुछ बहुत ज्यादा नई चीज है, बट ये कुछ भी नया नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग और मशीन इनपुट का मिक्सचर है ये, नथिंग एल्स। अब इस पे पूछे गए क्वेश्चंस को इसी पे बेस आंसर पे सॉल्व करना है। तो अगर हम बात करें क्या पूछा जा रहा है, विच एलिमेंट कम्स इन स्टेप 2 इन द सेकेंड कॉलम ऑफ द थर्ड रो। स्टेप 2 में सेकेंड कॉलम थर्ड रो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो रोज का मतलब होता है यस रोज की बात अगर हम करते हैं तो 1 2 3 जो आपका पर्टिकुलर कंसीडर होगा। सो अब हमें यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि स्टेप नंबर 2 में बात हो रही है। दैट मीन्स हमें पर्टिकुलर इसमें बात कर रहे हैं। तो जब हम इसमें बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में बोला है सेकेंड कॉलम ऑफ थर्ड रो। तो रो की अगर हम बात करें 1 2 3 दैट मीन्स 1 2 3 थर्ड रो का सेकेंड कॉलम। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इस बॉक्स की। तो इस बॉक्स की अगर हम बात करें सो यस यहाँ पे आपका पर्टिकुलर कंसिडरेशन एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, ZU3। सो डेफिनेटली आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर C दैट इज ZU3। सो होप नाउ आंसरिंग दिस क्वेश्चन बिकम्स इजी। सेकेंड क्वेश्चन की वहीं अगर हम बात करें सो उसमें बोला जा रहा है कि विच एलिमेंट रिप्लेसेस AB8 इन स्टेप 3। अब वेरी सिंपल एज दैट, क्योंकि बोला जा रहा है AB8 को कौन रिप्लेस कर रहा है स्टेप नंबर 3 में। सो AB8 को रिप्लेस कर रहा है कौन सा पर्टिकुलर अगर एलिमेंट की बात किया जाए या AB8 को रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो यस यहाँ पे आपका आ रहा है पर्टिकुलर AB8। सो ये रिप्लेस कर रहा है FT5 को। सो डेफिनेटली अगर हम बात करें विच एलिमेंट रिप्लेसेस AB8 इन स्टेप 3 तो स्टेप 3 में AB8 जिसको रिप्लेस कर रहा है दैट इज FT5। सो यस ऑप्शन नंबर 3 अगेन इज द राइट आंसर। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी ऑप्शन नंबर C हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी ऑप्शन नंबर C हो गया। सो पर्टिकुलर अगर हम बात करें आज तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हमने एक बहुत ही अच्छा नए तरीके का मशीन इनपुट देखा, नए तरीके का अरेंजमेंट देखा और उस पे आपके पर्टिकुलर ये 2 क्वेश्चंस देखे जिसको सॉल्व किए। देखने पे लगा जरूर होगा कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन यस इजी टू सॉल्व है अगर आप इसको अच्छे से समझ पाए तो। देयर वाज नथिंग वेरी मच ट्रिकी इन दिस क्वेश्चन। आपके लिए बहुत ही आसान सरल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। डू वॉच दिस वीडियो वंस अगेन टू गेट द क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट। मशीन इनपुट कोडिंग डिकोडिंग मिक्स है। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यस दिस न्यू पैटर्न कैन हेल्प यू आउट इन द अपकमिंग प्रोविजनरी ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन। कमेंट करके बिल्कुल बताइए ताकि हम आपके लिए और ऐसे सेशंस डिजाइन कर सकें। यस डू शेयर दिस लिंक सो दैट मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो गेट टू नो द न्यू पैटर्न ऑफ मशीन इनपुट इंक्लूडेड विद कोडिंग डिकोडिंग।
न्यू व्यूवर्स, डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस। महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।